स्वागत है आप सभी का आयुर भास्कर चैनल पे। आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी के ऊपर, जो कि वैकेंसी जो है मेडिकल फील्ड से है और बहुत सारे अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई है। और ये जो भर्ती है बहुत ही अच्छे समय पे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे समय पे आई है, क्योंकि तैयारी का माहौल चल रहा है। बहुत सारे ऐसे मेडिकल फैकल्टी के बहुत सारे ऐसे भर्ती वैकेंसियाँ आई हैं जिसमें बच्चे जो है जुटे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो भर्ती है कहाँ से निकल करके आई है, किस तरह की इसमें योग्यता है, मानक क्या है, शैक्षणिक अर्हता क्या है, मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या है इसमें, और किस तरह से आप इसमें आवेदन करेंगे, किसको इसमें मौका मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बात करने वाले हैं हम AIIMS CRE 2025। नोटिफिकेशन किसकी है? नोटिफिकेशन है 4576 वैकेंसियों की। आप जो है इस वैकेंसी में सभी को मौका मिलेगा, अगर कहें तो सभी को मौका मिलने वाला है, जिसमें अगर हम देखें तो एलोपैथ फार्मासिस्ट, होम्योपैथ फार्मासिस्ट, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, यहाँ तक कि जो स्टाफ नर्स हैं एलोपैथ के उनको, लैब टेक्नीशियन हो गए, OT टेक्नीशियन हो गए। तो बहुत सारी जो वैकेंसियां हैं इसमें है। लेकिन बात जो है हर वैकेंसी की अगर समझाने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें कुछ गिने चुने जो पोस्टेज हैं उनकी ही बात करें, किन पोस्टों पे जो है क्लियर और कट नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम आपको ऑनलाइन दिखाएंगे भी कि कैसे क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे। तो देखते हैं जो 4576 वैकेंसियाँ हैं AIIMS की, मतलब कि जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, एम्स जो शॉर्ट में बहुत लोग एम्स कहते हैं, उसमें जो वैकेंसी निकल करके आई है उसकी बात हम कर रहे हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको हम दिमाग में रख सकते हैं, क्या है? नोटिफिकेशन जो है 7 जनवरी की नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट जो है आपको भर करके, फॉर्म जो है भर करके फीस पेमेंट कर देना है आपको। 7 से लेकर के 31 जनवरी में आपके सारे प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए। करेक्शन, अगर आपने कोई गलती की है, कुछ मिस्टेक है उसमें, तो करेक्शन करने के लिए भी आपको करेक्शन विंडो खुलेगा 12 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी, यानी कि 2 दिन आप करेक्शन में दे सकते हो। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड रिलीज होगा 3rd वीक ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा और इसमें CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें CBT है, CBT। और आपको बता दें, चाहे आप हरियाणा के हों, पंजाब के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश के हों, दिल्ली के हों, इंडिया में कहीं से अगर आप बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी रीजन से हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई झंझट भी नहीं है कि आपको किसी और स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना है या NOC बनवानी है, कुछ नहीं करना है आपका। अगर आपके स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, आपके बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि आयुर्वेद वाले हैं अपने बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एलोपैथ वाले हैं मेडिकल फैकल्टी में कराते हैं, तो जिनका जहां पे रजिस्ट्रेशन है, जिस स्टेट से हैं आप, वहां से रजिस्ट्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है आपको। जो रजिस्ट्रेशन आपका है उसी पे आप आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कब होगा? 26 से 28 फरवरी में ही एग्जाम भी हो जाना है और रिजल्ट आपका मार्च में अनाउंस हो जाएगा। तो डेट आप देख लीजिए, कितनी तगड़ी वैकेंसी है और इसमें कुछ रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि यूपी में कोई भर्ती आती है उसमें 10 लोग रीट डाल देते हैं, तो ऐसा कुछ इसमें होने वाला नहीं है। भर्ती जो है पूरी क्लियर कट डेट वाइज सारी चीजें पहले से अनाउंस है। 7 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सुधार के लिए 12 से 14 फरवरी का समय है और तीसरे सप्ताह के 3rd वीक में जो है एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा फरवरी में, यानी कि आप 15-16 तारीख तक कह सकते हैं या 18 तारीख तक कह सकते हो कि जो है 18-20 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड की भी एडवाइजरी जो है मिल जाएगी। और एग्जाम जो है 26 से 28 फरवरी के बीच में होना है और रिजल्ट आपका आ जाएगा मार्च में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें किनके जो है पोस्ट निकल के आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट डाइटिशियन है,
डेमोन्स्ट्रेशन 24 सीट हैं इनकी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस असिस्टेंट रोल्स हैं उनके 88 सीट्स जो है यहाँ पे निकली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, यूडीसी उनके जो है 211 सीट हैं। सिविल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स की अगर पोस्ट की बात करें तो इनकी 59 जो है वैकेंसी आई हुई है। और उसके अतिरिक्त जो है इलेक्ट्रिकल लाइनमैन, वायरमैन की अगर बात करें तो उनकी 25 सीटें हैं। ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट की 14 पोस्ट हैं। मैनीफोल्ड टेक्नीशियन, गैस मैकेनिक की 10 पोस्ट है, मतलब कि 10 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी रोल्स 633 पोस्ट है। अगर देखें तो इनकी वैकेंसी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा 633 पोस्ट जो है, लेकिन कई चीज़ें हैं इसमें। हॉस्पिटल अटेंडेंट है, नर्सिंग अटेंडेंट, एमटीएस इनकी 663 वैकेंट पोस्ट है। ईसीजी टेक्नीशियन के 126 वैकेंट पोस्ट हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, एनेस्थीसिया, ओटी, आईसीयू उनके जो हैं 253 पोस्ट जो है वैकेंट हैं। डेंटल टेक्नीशियन और डेंटल हाइजेनिस्ट की बात करेंगे तो 369 पोस्ट इनकी हैं। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की बात करेंगे तो 21 सीटें हैं इनकी। और नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स की अगर बात करें तो 813 पोस्ट इनकी हैं। और जिस पे हम फोकस कर रहे थे, जिन पे हल्ला कर रहे हैं बच्चे, तो फार्मासिस्ट, एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ। अगर आप देखें तो तीनों पैथी के जो फार्मासिस्ट हैं उनकी वैकेंट सीटें जो हैं 208 हैं। 208 सीटें कम नहीं होती हैं, 208 सीटों पे वैकेंसी इनकी है। और फिर मेडिकल रिकॉर्डिंग क्लर्क की जो सीट है वो 234 सीटें हैं। मतलब कि इतनी वैकेंसियां जो हैं, अभी तो हम यहाँ पे कम गिना रहे हैं, अभी बहुत सारी वैकेंसियां, लेकिन जो गिने चुने हैं, जो नोटेबल हैं, उनको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इनकी भर्तियां जो हैं होनी है, इनकी सीटें जो है निकली हुई हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि योग्यता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपके पास मानक होना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं MCRE 2025 में, तो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू मीट द सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड एक्सपीरियंस इज एप्लीकेबल। आपको बता दें कि जो एम्स की जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उसमें ज़्यादातर योग्यता के अंतर्गत जो है अनुभव भी मान्य रखता है, अनुभव भी मांगा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनमें अनुभव सर्टिफिकेट यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। बहुत सारे ऐसे वैकेंट पोस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें नहीं मांगा गया है। तो अगर आप देखें तो असिस्टेंट डाइटिशियन, डेमोन्स्ट्रेटर, इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री मांगा है न्यूट्रिशन से, या डाइटिशियन अगर है तो आप भर सकते हैं। 18 से 35 साल इनकी एज है। तो इसी तरह आप देखें तो पूरी नोटिफिकेशन हम आपको, डिटेल नोटिफिकेशन एम्स की जो भर्ती आई हुई है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में इसको डाल देंगे, आप वहां से डायरेक्टली जो है डाउनलोड करके सारी चीज़ें भर सकते हैं। मेन चीज़ जो है जिस पे बात करनी है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक जो वैकेंसी आई है सभी के सब में देखा जाए तो लगभग में एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है। अगर हम बात करें कि मैनीफोल्ड टेक्नीशियन है, गैस मैकेनिक जिसको कह रहे हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांग रहा है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांग रहा है। इसके अतिरिक्त जो है 21 से 30 साल इनकी एज लिमिट है। और इसमें 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस प्रीफर्ड किया गया है, मांगा गया है। कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है। इसी तरह से आगे बहुत सारी योग्यताएं मांगी गई हैं। अगर देखा जाए फार्मासिस्ट का, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का देखिए, पब्लिक हेल्थ नर्स का, तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, BSc नर्सिंग मांगा है या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। अब यहाँ पे कमेंट ये नहीं आना चाहिए कि क्या सर हम जो आयुर्वेद वाले हैं वो भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, या तो आप BSc नर्सिंग है तो BSc नर्सिंग एलोपैथ वाले, या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग अगर आपने डिप्लोमा किया है, GNM किया हुआ है एलोपैथ से, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो। जबकि फार्मासिस्ट जो है वो तीनों पैथी वाले यहाँ पे उनकी वैकेंसी आई हुई है। डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। हम बात करेंगे अभी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें इनकी, तो इनको डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी, अगर किसी ने B फार्मा किया है या D फार्मा किया है, आयुर्वेद हैं, एलोपैथ हैं, होम्योपैथ हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर होम्योपैथ की बात करें तो होम्योपैथ में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है मांगा गया है, तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एलोपैथ में एक्सपीरियंस है
और उसके बाद से आयुर्वेद फार्मासिस्ट में भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। आप एम्स की अगर वैकेंसियों में अगर आपने आवेदन किया होगा कभी, तो आपको फीस पता होगा अच्छे तरीके से कि इसमें जो है फीस जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं या जनरल के कैंडिडेट हैं, वैसे तो आप किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप अप्लाई करेंगे तो जनरल में ही आप चले जाएंगे, तो 3,000 रुपये आपकी फ़ीस है। फॉर्म ऑनलाइन करने की फ़ीस जो है 3,000 है, और अगर SC ST के कैंडिडेट हैं तो 2,400 रुपये आपकी फ़ीस है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, पहले भी हमने बात की है सिलेक्शन के प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, रिटेन एग्जाम होगा इसमें, जिसमें 100 मॉक क्वेश्चन होंगे, मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, लेकिन CBT टाइप है, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, कंप्यूटर पे बैठ करके आपको टेस्ट देना है। और एम्स की जो वैकेंसियां होती हैं उसमें एक और टेस्ट होता है जिसको स्किल टेस्ट कहते हैं, और वो स्किल टेस्ट उनका होता है जो पहले स्टेज में पास हो जाते हैं, यानी कि जिसने रिटेन एग्जाम पास कर लिया है, जो CBT थी पास कर लिया है, वो बुलाए जाते हैं सेकेंड टेस्ट में, जिसको स्किल टेस्ट बोला जाता है। और ये थोड़ा सा तगड़ा होता है, उसमें कुछ चीज़ें आपके सब्जेक्ट से, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी भर्ती से रिलेटेड इंटरव्यू टाइप का समझ सकते हैं। तो स्किल टेस्ट है, या जिनमें अनुभव मांगा गया है या जिनमें कंप्यूटर के नॉलेज मांगे गए हैं, तो उसमें स्किल के से रिलेटेड जो आपने अनुभव भरा था या आपने अपनी स्किल दिखाई थी, कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह दिखाया था, तो उससे रिलेटेड जो है आपका टेस्ट लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाती है, तो ये स्किल टेस्ट भी इसमें होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको इससे रिलेटेड जाननी थी वो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड फुल जो नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, तो आप सिंपली जो है एम्स की जो वेबसाइट है वहाँ से डायरेक्टली जो है सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से आपको डिटेल में मिल जाएंगी। हम यहाँ पे आपको डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है इसका हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ें इसमें जो है निकल करके आ रही हैं, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जो एम्स की वैकेंसी है उसमें सारी चीज़ें जो हैं क्लियर कट निकल करके आने वाली हैं, और सारी चीज़ें आपको अगर नहीं पता है तो आप इसमें फॉर्म जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। टोटली एक एक चीज़ जो है समझना जरूरी है। पहले तो आपको बता दें कि अगर आप इसमें एम्स में अगर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अगर अप्लाई आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पे आपको खुद रजिस्ट्रेशन करना, जो हम चीज़ दिखा रहे थे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फिर आपको दिखा दे रहे हैं, देख सकते हैं आप, वही चीज़ हम दिखा रहे हैं। जो डेट करेक्शन था 12 से 14 तारीख में, फिर एग्जामिनेशन के लिए जो हम बात बता रहे थे, एडमिट कार्ड रिलीज की बात बता रहे थे, वो सारी चीज़ें हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ही 26 से 28 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाना है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त जो है सारी चीज़ें जो हैं इसमें मेंशन है। आप अगर जहाँ से भी आप भरना चाहते हैं, जहाँ से वैकेंसी निकली हुई है, आप डिटेल में अगर एडवर्टाइजमेंट चेक करेंगे, नोटिफिकेशन चेक करेंगे, तो सारी चीज़ का निकल के आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्स गोरखपुर का भी है, यहाँ वेबसाइट है, डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैकेंसी है कि नहीं है, कितनी सीटें हैं, किस चीज़ की वैकेंसी निकली है कि नहीं है। तो टोटली एक जगह पूरे ऑल इंडिया का जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या अलग से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। हम यहाँ पे आपको एक दिखा देते हैं छोटा सा कि जो फार्मासिस्ट हैं, अलग अलग फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसमें किस तरह से चीज़ें मांगी गई हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपने यहाँ पे देखा कि होम्योपैथ फार्मासिस्ट का जो है, होम्योपैथ फार्मासिस्ट का, एक मिनट, उसमें टोटली देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट होम्योपैथी है। अगर आप यहाँ पे देखें डिटेल में क्या चीज़ मांगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। आप अगर देखें एज देखें तो 18 से 25 साल एज मांगा गया है। 18 से 25 साल मतलब मिनिमम जो है आपका 18 साल होना चाहिए एज, और मैक्सिमम 25 साल की एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, अगर आप ये सोचें कि नहीं हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, हम 30 साल के हैं, SC ST में आ रहे हैं तो 5 साल रिलैक्सेशन मिल जाएगा, हम 30 साल के हैं भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उन्हें मिलेगा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 40 ईयर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन आर ऑर्डर्स इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो इसमें डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, होम्योपैथी डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। वो 40 साल के भी हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है होम्योपैथ फार्मासिस्ट में, 12th क्लास पास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम
रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब कि आप 12th पास हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होम्योपैथ फार्मासिस्ट का होना चाहिए, 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, 1 साल का हो सकता है, और क्वालिफिकेशन उसके अतिरिक्त बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो हम बता रहे थे कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास जानकारी कंप्यूटर की होनी चाहिए, उसके लिए सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। तो अगर आपने बेसिक कंप्यूटर का कोर्स भी किया होगा तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट होगा तो चल जाएगा, ठीक है। किसी ऑथोराइज इंस्टीट्यूट से अगर आपने चीजें की हैं, कोर्स कंप्लीट किया होगा तो वो सारी चीजें, तो आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे ये सारी चीजें जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग तरीके से आपके यहाँ पे मेंशन है। तो होम्योपैथ फार्मासिस्ट का अलग अलग जगहों से निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आगे और फार्मासिस्ट की जो भर्ती निकली है उस पर अगर बात किया जाए, हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको आयुर्वेद फार्मासिस्ट का, 1 मिनट उसे भी देख लेते हैं। आप खुद भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डायरेक्टली जो है सारी चीज़ों को आप स्टेप टू स्टेप देख सकते हैं। तो वैकेंसी बहुत बड़ी है और इसलिए नोटिफिकेशन का जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी बहुत बड़ा है, तो इसमें चीज़ों को ढूंढने में समय भी लगेगा, लेकिन आप डायरेक्टली जो है सारी चीज़ें अपने फ़ोन से या उस तरह से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले करके भी आप चीज़ें जो हैं देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, अगर हम देखें आयुर्वेद फार्मासिस्ट का, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट यहाँ पे, तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट में देखिए यहाँ भी एज जो है 18 से 25 साल ही मांगा गया है, एज 18 से 25 साल मांगा गया। तो जो इस दायरे में आ रहे हैं 18 से 25 के बीच में आ रहे हैं वो इसमें आवेदन कर दें, लकी चांस है, आपको एक पोस्ट जो है इसमें मिल सकती है। लेकिन मानक क्या है वो हम देखते हैं। आपके पास भी आयुर्वेद में डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। देखिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट आयुर्वेद, जो फार्मासिस्ट हैं उनके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहाँ से अनुभव लेना है आपको, कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपके पास अगर 1 साल का अनुभव है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा आयुर्वेद फार्मासिस्ट जो है आपका 2 साल से कम नहीं होना चाहिए डिप्लोमा, तो वो कई स्टेट में है लगभग जो है 2 साल का ही होता है। उसके अतिरिक्त जो है फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट आयुर्वेद फॉर एनी सेंट्रल आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल। देखिए एक तो जो बैचलर हैं यानी कि जिन्होंने बी फार्मा आयुर्वेद किया है, अब साफ साफ चीजें सुन लीजिए, बी फार्मा अगर जिन्होंने किया है तो उन्हें अनुभव कितना चाहिए, उन्हें अनुभव जो है लगभग 1 साल का, कितना चाहिए, लगभग 1 साल का अनुभव चाहिए। कितना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन जो डिप्लोमा किए हैं, मतलब कि डी फार्मा किए हैं आयुर्वेद से, क्या किए हैं, डी फार्मा आयुर्वेद से किए हैं, तो उनको क्या चाहिए, डिप्लोमा अगर किए हैं आयुर्वेद से तो उन्हें लगभग जो है 3 साल का, कितना, 3 साल का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दिया है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट आयुर्वेद फ्रॉम एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल, मतलब कि किसी भी ऐसी संस्था से आपको अनुभव 3 साल का लेना है जो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई हो, गवर्नमेंट में उसका रजिस्ट्रेशन हो। आपने अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया है या किसी डिस्पेंसरी में भी किया है लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट ऑथराइज है, तो आपका अनुभव वहाँ से चल जाएगा। तो 3 साल का 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मतलब कि जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कम से कम आपका एज 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर आप विभागीय हैं, आयुर्वेद विभाग से हैं, तो दिया भी है कि रिलैक्सेशन फॉर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अप टू 40 ईयर्स अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन आर ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो रिलैक्सेशन है उनको ही मिलेगा जो कहाँ से हैं, रिलैक्सेशन फॉर एम्प्लॉयज ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब कि जो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं उन्हें जो है 40 साल के अगर हैं तब भी वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन
कभी कभी पॉलिसीज जो है बदल जाती हैं, तो उनके लिए भी जो फंडा है, जो भी चीज़ें हैं वो बदल सकती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि आप अगर फार्मासिस्ट हो, डी फार्मा किया है, डिप्लोमा फार्मासिस्ट हैं आप, तो आपको 3 साल का अनुभव चाहिए। बैचलर फार्मासिस्ट हैं, बैचलर हैं आप आयुर्वेद से, तो आपको 1 साल का अनुभव चाहिए। उसी तरह से आप अगर देखें तो इसमें अलग अलग जो फार्मासिस्ट की जो नियुक्ति है, जो भर्ती है, उसमें चीज़ें जो है अलग अलग हैं। अब इसमें हमने पहले ही बता दिया कि आप किसी भी स्टेट के हों तो आप यहाँ से आवेदन जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। योगा इंस्ट्रक्टर का भी इसमें आया हुआ है, जिन्होंने योगा का कोर्स किया होगा वो यहाँ से योगा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है पर्सनल असिस्टेंट वगैरह जो है उनकी भी नियुक्ति जो है, उनकी भी भर्ती आई हुई है, तो वो भर सकते हैं इसमें। उसके बाद से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो एलोपैथ फार्मासिस्ट का है, इनकी जो फार्मासिस्ट केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, यहाँ पे इनकी एज जो है 21 से 27 साल की एज मांगी गई है, और पे लेवल इन पे जो है 5 लगेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा फार्मेसी आर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। अगर आप रजिस्टर्ड हैं एक्ट 1948 के अंतर्गत, और एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, टेस्टिंग आर ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड इन रेपुटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। तो अगर आपने एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है किसी हॉस्पिटल या इंडस्ट्री से जहाँ पे दवा मैन्युफैक्चर होती है, दवा स्टोर होती है, या टेस्ट दवाइयों का किया जाता है, तो ये वहाँ पे अगर आपने काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये हमने फार्मासिस्टों की बात कर ली। बाकी जो स्टाफ नर्सें हैं, जिनमें हमने बताया कि बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, तो वो एलोपैथ से ही मांगा गया है, और डिप्लोमा नर्स के लिए मांगा गया, जीएनएम जिसमें मांगा गया है, तो वो भी आपका एलोपैथ से ही मांगा गया है। तो आपने देखा कि भर्ती पोस्ट जो है बहुत सारी है, पोस्ट जो है अलग अलग है, ज़्यादा पोस्ट है, और पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आपको हम टेलीग्राम चैनल पे भी दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली जो है एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ से चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए भी हम जो है अलग से आपको वीडियो दे देंगे, उसमें बता दिया जाएगा कि कैसे आप फॉर्म जो है फिलअप करेंगे, तो वहाँ से आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक बार आपको लाइव यहाँ से दिखा देते हैं। रिक्वायरमेंट का यहाँ से आपको दिख रहा होगा टैग, आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके सारी जानकारी जो है आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायरमेंट्स यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आवेदन करना है इसमें, तो सबसे पहले इसमें आपको लॉगिन करना होगा। उसके लिए आपको एक लॉगिन आईडी बनानी होगी, आपको इसके पोर्टल पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप लॉगिन करोगे, तब जाके आगे फॉर्म अपना अप्लाई आप कर पाएंगे। एक चीज़ और बता दें, जितने लोग आवेदन करने का मन बना रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है, ये चीज़ें जान लीजिए। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करा लीजिएगा। और अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है, आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं और जिनको ज़रूरत है इस वैकेंसी में फॉर्म डालने की, तो वहाँ तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे अपडेट वीडियो चाहिए जिसमें वैकेंसी से रिलेटेड या भर्ती से रिलेटेड तैयारी जो है फार्मासिस्ट की हो गई या स्टाफ नर्स की होगी, ऐसी तैयारी से आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।